बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो एक कीमा कढ़ाई जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, और जो है बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे आप रेस्टोरेंट की खा रहे हो। ये कीमा कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं लगेगी जैसे आपने इसको घर में तैयार करा। और बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार होती है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आधा किलो देखिए हमने इसमें कीमा लिया। अच्छा, कीमा हमने हाथ का मोटा कुटा हुआ लिया है। उसके अलावा हमने लिए 2 बड़े टमाटर। अच्छा, टमाटरों के जो है हमने छिलका उतार दिया और उसको इस तरह हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। 4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दही। और दही जो है हमने बिल्कुल फ्रेश दही ली है। गरम मसाला, गरम मसाले में हमारे पास आधा टीस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है और थोड़ी सी हमने लौंगे लिए हैं, काली मिर्च लिए, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याज है, कुटी लाल मिर्च और नमक है हस्ब ज़रूरत। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश के लिए। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए चूल्हे पे हमने रख दिए कढ़ाई, उसमें डाल देंगे हम ऑयल। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें शामिल कर दिया ऑयल। अब इसमें इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। तकरीबन ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला जो हमने लिया साबुत, और वो थोड़ा सा हल्का सा इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, उसको हल्का सा हम इसको फ्राई करते हैं ऑयल में। तो तकरीबन अब ये डन हो चुका है। तो इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज जो हमने ली थी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हमने इसको जब तक करना है। ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो तकरीबन देखिए प्याज को जो है बहुत अच्छा सा जो है तकरीबन कलर चेंज हो चुका है। अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आधा किलो कीमा जो हमने लिया था। अच्छा, हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया था हमने, वो शामिल कर दिया। और बहुत अच्छा सा हमने इसको अभी इसमें ऑयल में बहुत अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। इसको हमने जब तक फ्राई करना है जब तक कि जो कीमे का जो कलर है ये चेंज नहीं हो जाता, हमने बहुत अच्छा से इसको फ्राई करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से हमने ये काम करना है। और क्योंकि इसकी जो है मेन चीज़ भुनाई है, भुनाई अच्छी होगी तो हमारा कीमा कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। तो देखें बहुत अच्छा सा हमने इसको फ्राई कर लिया, कीमे की शक्ल चेंज हो चुकी है। अब इसमें 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो लिया था वो शामिल कर दिया। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने शामिल करने के बाद भी हमने बहुत जो है इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है, ताकि देखिए जो पानी पानी सा नज़र आ रही है बिल्कुल खुश्क हो जाए। हमने इतनी देर इसकी भुनाई करनी है ताकि ऑयल भी सेपरेट सा हो जाए, हमें नज़र आने लगे और जो पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो हमने जो है तेज़ आंच करके हमने बहुत अच्छी सी इस तरह चम्मच चला के हमने जो है इसकी भुनाई करनी है। और जो है इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पानी जो है इसमें खुश्क होने में टाइम लगेगा। और देखें तकरीबन जो है बहुत अच्छी सी जो है भुनाई हो चुकी है और देखें ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर जो हमने लिए थे, 2 अदद टमाटर हमने लिए थे वो शामिल करेंगे। अच्छा, टमाटर के जो हमने छिलके उतार दिया था, ठीक है, वो शामिल कर दिया टमाटर। और टमाटर के साथ ही हम इसमें जो है थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं ताकि टमाटरों को कीमे को, और इसमें शामिल करेंगे हम पानी, क्योंकि हमने लिया है बीफ का कीमा तो इसको हम थोड़ी देर गलने के लिए भी छोड़ेंगे। तो हमने इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, पानी आपने इतना डालना है जितना कि कीमा बहुत अच्छा सा गल जाए। तो कीमा हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है, फ्रिज का रखा हुआ नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, कुटी लाल मिर्च और नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेते हैं, इस तरह चम्मच से अच्छा सा मिला लेते हैं इस तरह। ठीक है, पानी भी हमने इसमें शामिल कर दिया और नमक और कुटी लाल मिर्चें भी हमने इसमें शामिल कर दिए। अब अच्छे से इसको मिला लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाए उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून हल्दी। ये भी ऑप्शनल है, ये मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हो या नहीं, ये लेकिन ये कि मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई का जो है कीमा कढ़ाई का जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो भी डाल के हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं और फिर हम इसको कवर करते हैं। तकरीबन कवर करके छोड़ेंगे जब तक ये जो कीमा है ये बहुत अच्छा सा गल नहीं जाए। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए इस तरह हमने चम्मच चला के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब हम इसको तकरीबन जो है कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे जब तक ये कीमा बहुत अच्छा सा जो है गल जाएगा। तो चलें चेक करते हैं। देखें, और जो कीमा जो है बहुत अच्छा सा गल चुका है। तकरीबन जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए, थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हम चम्मच की मदद से इस तरह चला के हम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे हम 4 टीस्पून जो हमने दही ली थी हम वो शामिल करते हैं, वो डाल देते हैं। दही भी हमने शामिल कर दी, दही भी डाल के अच्छा सा इसको हम मिला लेते हैं इस तरह। और हमने अब जो है इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी सी, ताकि जो दही नज़र आ रहा है ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए और बहुत अच्छी सी हमने इसकी भुनाई करना है। तो जो है तकरीबन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसकी बहुत अच्छी से हम इसकी भुनाई करते हैं। तो ये देखें बहुत अच्छे से हमने चम्मच चला के इसकी बहुत अच्छी से हमने इसको तकरीबन भुनाई कर ली। और जो ऑयल भी है वो भी सेपरेट सा हो चुका है और जो टमाटर हैं वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और दही भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो अब हमारा जो कीमा कढ़ाई है जो बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें जो हमने ली थी। अच्छा, हरी मिर्चें हमने बड़ी साइज़ वाली ली थी ताकि वो ये कि अच्छा लगता है कीमे के साथ खाने में। तो हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी। अब हरा धनिया भी हम डाल देते हैं।
और डाल के जो फिर हम इसको जो है आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लेकिन शक्ल ही बता रही कि कीमा कढ़ाई हमारे कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ। इसमें हरा धनिया भी हम ऐड कर देते हैं। हरा धनिया भी हमने डाल दिया। अब इसको अच्छा सा हम चम्मच से मिलाते हैं और देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी कीमा कढ़ाई डन हो गई। ज़्यादा मसाले भी नहीं लगे और ना ही ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है ये। हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए डिश आउट कर दिया हमने और इसको पराठों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।